हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसके एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। मगर उससे पहले हमें ये जानना होगा कि इस एक्सरसाइज में अभी देखो इंट्रोडक्शन की वीडियो में चैप्टर के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं की थी, क्योंकि अगर एक साथ में आपको समझा देती तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो इस एक्सरसाइज में है, फ़िलहाल जो शुरू के क्वेश्चंस में, वो है पैरेललोग्राम। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपको वो क्वेश्चंस भी समझ आ जाएं। और हाँ गाइज, आप इस चैनल पे जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ लोग देख रहे हैं, जिनको भी ज़रूरत है वो लोग देख रहे हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है वो इस वीडियो तक पहुँच पाएँ। और साथ ही में मैंने अभी हाल ही में देखा है, कल भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि मेरे चैनल पे 70% जो व्यूज़ आते हैं वो उन लोगों में से हैं जो सब्सक्राइब अभी तक जिन्होंने नहीं किया है। सो आई वॉन्ट कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। सब्सक्राइब कर देंगे तो साथ में बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। एंड जिसको भी ज़रूरत है 6 से लेकर 10 तक के मैथमेटिक्स समझने की, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं चैनल। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। सो गाइज, अब हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। सबसे पहले मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए नहीं है ये पैरेललोग्राम, मैंने इसकी नेमिंग की है ABCD, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं, सामने सामने वाली और ये सामने सामने वाली, ये साइड्स जो हैं पैरेलल होती हैं। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आप लिख लीजिए कहीं पे, बहुत काम आने वाली हैं ये। अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी कि ये दोनों साइड और ये दोनों साइड, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। देखो ये इसके पैरेलल भी है और यही इसके इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल भी है और यही इसके इक्वल भी है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देखो ये एंगल की अगर मैं बात करूं, इसका अपोजिट एंगल बिल्कुल सामने वाला एंगल होगा एंगल C। ये इसको हम देते हैं, ऐसे नेमिंग करते हैं, एंगल A की बात हो रही है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, उसी तरीके से एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। अपोजिट एंगल इक्वल्स आ गए। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले। क्या मतलब होता है? साथ साथ वाले। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हो गए? यहाँ हमने बात की थी अपोजिट एंगल्स की, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं हमारे साथ साथ वाले। जैसे मान लीजिए A और B साथ साथ हैं, इनका सम होता है सप्लीमेंट्री, यानी कि 180। मान लीजिए एंगल A हमें गिवन है 90 डिग्री, ठीक है, तो एंगल B कितना होगा? वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 180 में से माइनस हो जाएगा। ये अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। बस ये याद रखना है कि साथ साथ वाले एंगल, चाहे वो ये दोनों हो, चाहे वो ये दोनों हो, चाहे वो ये दोनों हो और चाहे वो ये दोनों हो, साथ साथ वाले एंगल्स का सम जो होता है प्लस करके दोनों एंगल को 180 डिग्री ही आता है। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। लास्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट। सबसे पहली चीज अब देख लेते हैं डायगोनल्स क्या होते हैं। ये मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, लेकिन स्टिल बता देती हूँ अभी मैं। डायगोनल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट यानी कि ये देखो यहाँ पे जाके ना ये एक दूसरे से टच हो रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है जैसे कि बाइसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बाय का मतलब आप याद कर लो 2, बाइसेक्ट यानी कि यहाँ पे ये जो बीच का पॉइंट है ना, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए हैं, यानी कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उससे इधर का डायगोनल और इधर का डायगोनल इक्वल है। क्लियर हुआ? यानी कि ये जो पॉइंट है AO इक्वल होगा OC के, ठीक है। ध्यान से देखना, AO इक्वल होगा OC के, यानी कि ये पॉइंट जो है वो इस डायगोनल को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है, यानी कि ये सेंटर पॉइंट है। और इसी तरीके से DO इज इक्वल टू OB,
ठीक है, लेकिन ये पूरे पूरे डायगोनल इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं यानी कि जो सेंटर पॉइंट पे कट हो रहे हैं उससे इधर वाला और इधर वाला डायगोनल इक्वल है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पूरे डायगोनल की और इस पूरे डायगोनल की, तो ये इक्वल नहीं होते। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। बाइसेक्ट करेंगे यानी कि जहां पॉइंट कट रहा है वहां से दो इक्वल हिस्सों में बटेंगे, लेकिन इक्वल दोनों नहीं होंगे। दोनों पूरे पूरे की बात की जाए, अगर मैं बात करूं ए सी और बी डी की, तो वो इक्वल नहीं होते। सो अब करते हैं हम 3.3 के क्वेश्चंस जो कि इसी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रख के चलनी है ताकि आगे के क्वेश्चंस आप मेरे से पहले खुद आंसर कर दें। सो गाइज एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर आपने अच्छे से समझी होंगी इससे पहले तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इस फिगर में जो हमें एक फिगर गिवन है ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, क्या चीज किसके इक्वल होगी। सबसे पहले फिगर रीड करना होता है ABCD जिसके डायगोनल्स बने हुए हैं, O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और OD यानी कि सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें सबसे पहला पार्ट देखना है AD इज इक्वल टू व्हाट। AD किसके इक्वल होगा, AD किसके इक्वल होगा, BC के, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था AD इज इक्वल टू क्या, AD किसके इक्वल होगा, BC के। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है एंगल DCB। अब कैसे देखना होता है एंगल DCB, यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। DCB जो बीच में आ रहा है उसकी बात की जा रही है, दिस एंगल DCB, ठीक है, इज इक्वल टू क्या। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये इस एंगल के। इस एंगल को चाहे तो हम एंगल A लिख सकते हैं, चाहे BAD, जैसे कि DCB लिखा था उसी तरीके से BAD, ये बीच में आना चाहिए, एंगल BAD। एंगल DCB किसके इक्वल होगा, एंगल BAD के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, पैरेललोग्राम भी पूरा लिखना है, अपोजिट भी पूरा ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है OC इज इक्वल टू व्हाट। OC किसके इक्वल है, ये OC जो है किसके इक्वल होगा, OA के, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि यहाँ जो पॉइंट से बाइसेक्ट हो रहे हैं वो पूरा डायगोनल का मिड पॉइंट है यानी कि सेंटर पॉइंट है। जैसे कि मान लो ये बना दिया मैंने और ये दूसरा, तो ये जो पॉइंट बनेगा ना उससे इधर का और इधर का हिस्सा पूरा इक्वल होगा। जैसे कि मान लो कि मैं कहती हूँ कि ये एक डायगोनल बना हुआ है, कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर गया, बाइसेक्ट कर गया, कोई दूसरी लाइन आई और इसको कट कर गई, बाइसेक्ट कर गई, दैट मीन्स इस 10 का आधा हो जाएगा, इधर वाला होगा 5 सेंटीमीटर और इधर वाला भी होगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो OC किसके इक्वल होगा, OA के, OA के, और इसका क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन यही है ना, जो अभी हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि यहाँ पे हमें लिखनी होती है। नेक्स्ट है एंगल DAB प्लस एंगल CDA। DAB देखो, एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल CDA, यानी कि इस एंगल की बात की गई है और इस एंगल की। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल साथ साथ वाले हैं, और साथ साथ वाले एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों को प्लस करते हैं तो आता है 180 डिग्री, जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था। और यहाँ पे रीजन लिखना है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री।
क्लियर हुआ आपको? देखो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या मेहनत करनी है, क्या हार्डवर्क है, वो यही है कि सबकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से प्रैक्टिकली समझो, रट्टाफिकेशन नहीं करो। जब तक आपको प्रॉपर्टी फिगर के साथ समझ नहीं आएंगी तो ये क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन जैसे ही आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद हो जाती हैं, याद करने का मतलब ये नहीं है कि रट ली, क्योंकि आप भूल जाएंगे। अगर आप फिगर को देख के समझेंगे प्रॉपर्टीज़ के अनुसार क्या फिगर के किस तरीके से मोल्ड हुई है, तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कुछ पैरेललोग्राम गिवन है और उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से आ जाएंगी तो ये क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने माइंड में प्रॉपर्टीज रख के चलनी है, साथ में ये याद रखना है कि ये पैरेललोग्राम 4 साइड की फिगर होती है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता है, और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि जो अंदर के चारों एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 360। ये हम इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं और इससे पहली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, या हम हर वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक एंगल हमें गिवन है 100 डिग्री, ठीक है, बाकी 3 एंगल हमें निकालने हैं। अब वो कैसे निकलेंगे, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी भी यूज होगी। सबसे पहले y एंगल क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम है तो एंगल y क्या आ जाएगा, 100 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, गिवन है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि ये 100 था तो इसका अपोजिट एंगल हो गया y, और y भी कितना हो गया 100, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। अब बात आती है हमें निकालना है x और z। एक इसके 2 या 3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे क्या है, प्रॉपर्टी के हिसाब से चलते हैं अभी। सिर्फ हमें, अगर मैं z और b को प्लस करूँ, ये z और 100 एंगल को प्लस करूँ, एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले एंगल्स हैं, साथ साथ वाले एंगल्स का सम अगर मैं एंगल z प्लस 100 डिग्री प्लस करूँ तो 180 होता है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा, ठीक है। तो ये एंगल z को यहीं रहने देती हूँ, और ये वाला जो 100 है ये मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ। यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड जाके हो गया माइनस में, तो ये 180 माइनस 100 हो गया 80 डिग्री। ठीक है, एक तो आंसर आ गया ये y, एक आंसर आ गया ये z। अब z आ गया तो z का अपोजिट एंगल है x, तो एंगल x भी इक्वल होगा 80 डिग्री के, क्योंकि देखो ये एंगल हमारा आ गया 80 डिग्री जो कि z है, तो x भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिंपल है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको दिमाग ये लगाना है कि हम क्या ऐसा करें कि तीनों हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाए। ठीक है, हम एक तो ये कर सकते थे, दूसरी चीज़ y आ गया, ये हमारे पास है ही, चारों को प्लस करते, चारों एंगल को प्लस करते, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाते, इज इक्वल टू में 360 लिखते, तो हमारे पास ये दोनों का सम आ जाता, यानी कि x प्लस z आ जाता। ठीक है, 100 प्लस 100 200, दूसरी साइड जाके माइनस करते उसको, और फिर हमारे पास x प्लस जेड आ जाता, और फिर उसके बाद जब हम उसको 2 से डिवाइड करते, वो लंबा प्रोसेस हो जाता। ये भी है तो लंबा, लेकिन आपको अभी प्रॉपर्टीज रिफ्रेश है माइंड में, हम वो वाला नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया, y 100 हो गया, अपोजिट एंगल्स है। अब चाहे आप इसको y के साथ प्लस कर लेते, चाहे आप b के साथ, है तो दोनों ही एडजेसेंट, ये और ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है।
सारे एडजेसेंट हैं एक दूसरे के। तो 80 और Z और 100 को प्लस किया 180 क्योंकि सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो 180 में से माइनस करके एंगल Z आ गया और Z आने के बाद X आ गया क्योंकि Z का अपोजिट X है। सो गाइस सेकंड पार्ट में कुछ फिगर इस तरीके से है, यहाँ पे ध्यान से देखिए X, Y और Z की वैल्यू निकालनी है। Z है एक्सटीरियर एंगल यानी कि वो फिगर के बाहर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम ये एंगल, अब हमें पहले से ही सब कुछ सोच के रखना होता है इस क्वेश्चन में। क्या होता है देखो, अगर हम ये एंगल अपोजिट निकाल लेंगे, ये आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होता है। 180 क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, लीनियर पेयर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है पहले भी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे जब भी दो एंगल बन रहे हो तो दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। अब उसके थ्रू अगर हम इस पूरे 180 में से यहाँ 50 आ जाएगा, ये 50 है, इसका अपोजिट करके ये भी 50 आ गया। अब पूरे 180 में से जब ये 50 माइनस कर देंगे तो Z भी आ जाएगा, Z आ जाएगा तो Z को हम छोड़ देते क्योंकि वो हमें निकालना था, वो हमारा आ गया। अब बात करते हैं X और Y की, तो या तो हम इससे पहले क्वेश्चन में जो कर चुके हैं वही करेंगे कि ये और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों को प्लस कर दो 180 क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। या फिर जो दूसरा तरीका मैंने ऑरली बताया था वो मैं इसमें करके दिखा देती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जब भी हमें ना कोई ऐसा एंगल निकालना है जिसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो हम अपनी मर्जी से फिगर में मेंशन कर देते हैं एंगल 1 या 2 या जो भी नंबरिंग आपको देनी है, तो लेकिन वो फिगर में मेंशन जरूर करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल 1। अब सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद एंगल Z निकालना है। एंगल Z प्लस एंगल 1, अगर मतलब मैं इन दोनों को प्लस करती हूं आएगा 180 डिग्री। रीजन लिखोगे लीनियर पेयर। एक तो सबसे पहली चीज जो इम्पॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और हर स्टेप का एक रीजन देते हुए जाना है कि ये स्टेप हमने क्यों किया। जैसे कि यहाँ पे हमने इक्वल क्यों दिखाया, क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद इन दोनों को 180 क्यों दिखाया, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। इस तरीके से एंगल Z, अब एंगल 1 आ गया 50 तो एंगल 1 की जगह लिख दो 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल Z को यही रहने देते हैं और ये 50 डिग्री प्लस में जो है इधर जाके माइनस कर देते हैं। एंगल Z आ गया 130 डिग्री। क्या आ गया एंगल Z 130 डिग्री, Z आ गया। अब हम बात करते हैं X और Y की। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ 50 डिग्री। दोनों एंगल हैं, ये दोनों निकालने हैं, ठीक है। हम करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे, X प्लस Y, मतलब सॉरी हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, X प्लस 50 डिग्री प्लस Y प्लस 50 डिग्री, बाहर वाला एंगल भूल जाइए अब, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम होता है वो 360 होता है। 50 प्लस 50 100 प्लस X प्लस Y, क्योंकि इन दोनों की तो वैल्यू निकालनी है। अब X प्लस Y छोड़ देते हैं यहीं, इज इक्वल टू ये 100 यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड जाके आ गया माइनस में। तो X प्लस Y आ गया हमारे पास 360 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो आ गया 260 डिग्री। दोनों का प्लस आया है 260 डिग्री। अब देखो हमारे पास आ गया X प्लस Y इज इक्वल टू 260 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये गिवन है कि X और Y, पहले लिख देती हूँ मैं कि X इज इक्वल टू Y, X इज इक्वल टू Y, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ। अब हमने दिखा दिया कि X जो है वो Y के इक्वल है। X इज इक्वल टू Y बिकॉज अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एक काम करते हैं, इस X को यही रहने देते हैं और यहाँ Y की जगह भी अगर मैं X लिख दूँ तो कोई गलत थोड़ी है, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे X प्लस X हो गया 2X इज इक्वल टू 360 डिग्री। या फिर मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देती हूँ, देखो X और Y आ गया 260 डिग्री। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। X प्लस Y है 260 डिग्री और X और Y आपस में दोनों इक्वल हैं। जब भी ऐसा केस हो कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो या तो इसको 2X लिख दो इज इक्वल टू 260 डिग्री, क्योंकि वही चीज X प्लस Y की जगह भी लिख दो X, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना।
x हो गया 260 डिग्री, ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री, 130 डिग्री सॉरी, आपका आंसर आएगा 130 डिग्री। x आ गया 130 डिग्री, तो y जो है वो x के इक्वल है, y भी आ गया 130 डिग्री। अब x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तीनों वेरिएबल हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते जाएंगे आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना है। सो नाउ गाइस थर्ड पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। एक हमें फिगर है, ये है तो पैरेललोग्राम ही, लेकिन इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है, इसके दो डायगोनल्स बना दिए हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड निकालना है। अब देखो क्या क्या गिवन है, एक्स वाई, और ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। सबसे पहली चीज़ ये है 90 डिग्री का साइन। ठीक है, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल एक पॉइंट से लेके एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आपको ये चीज़ें टर्म्स नहीं मालूम है तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हर वीडियो में पॉसिबल नहीं होता कि छोटी से छोटी चीज़ भी दोबारा समझाई जाए। ठीक है, अब x आ गया हमारे पास 30 यहाँ पे है, और y हम निकाल सकते हैं कैसे, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, तीनों को प्लस करते हैं, x प्लस वाई प्लस ये 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। x की वैल्यू है 90 डिग्री, x की जगह लिखो 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू, अब ये प्लस 120 दूसरी साइड ले जाते हैं, y आ गया हमारे पास 60 डिग्री। क्या आ गया? 60 डिग्री। अब x आ गया, y आ गया, हमें निकालना बचा है सिर्फ और सिर्फ z। ठीक है, अब हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में एक चीज़ पढ़ी थी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे? मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल जिसे हम बोलते हैं, जो इन पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ठीक है, ये एंगल जो होगा ना वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और इसका रीज़न होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद करनी होंगी, सिर्फ एक बार याद कर लो, क्योंकि आगे तक की क्लासेस में 10th में भी, आगे 11th, सब जगह ये चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये देखो पैरेललोग्राम है, तो ये अगर मैं इसकी लाइन एक्सटेंड कर दूं तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल मानी जाएगी। ठीक है, अगर इस फिगर को आप ऐसे करके देखेंगे तो ये एक पैरेलल लाइंस है, जैसे मैंने ये बना दी क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये कट कर रहा है जिस तरीके से ये कट कर रही थी, तो ये एंगल y एंगल z के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने होंगे। y है 60 डिग्री तो एंगल z भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है, आप देखो किस किस तरीके से निकाला। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा था कि x जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट से, तो x आ गया। बात करते हैं y की, तो इन तीनों को प्लस करके 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 180 डिग्री। अब y आ गया, x आ गया, z निकालना है, तो y और z इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेंगे। तो नाउ गाइस फोर्थ पार्ट जो है बिल्कुल सेम है जैसे सेकेंड पार्ट था। ठीक है, यहाँ पे हमें x y z निकालना है, z बाहर की साइड है, एक्सटीरियर पे है। तो सबसे पहले देखते हैं x कैसे निकलेगा। अब देखो लाइन वाइज चलोगे तो इजी रहेगा। देखो x निकालते हैं सबसे पहले। x अगर आप देखोगे तो ये 80 और x साथ साथ में है,
एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। तो x प्लस 80 करोगे तो वो आएगा 180 डिग्री, यानी कि हमने क्या किया, इसको और इसको प्लस कर दिया तो 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये आपने रीजन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो x हो गया, ये जो प्लस 80 है दूसरी साइड जाके हो गया माइनस 80, x हो गया 100 डिग्री, x हो गया 100 डिग्री। अब y की बात करें तो एंगल y जो है वो इक्वल होगा 80 के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, बट आप इसको फुल ही लिखना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आ गया 80, ये आ गया 100, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है z, और z कैसे निकल सकता है, जब हमारे पास ये वाला एंगल हो। अब ये वाला एंगल को नेम दे लेते हैं हम 1, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था, नेम दे दिया 1। अब x इज इक्वल टू 1 होगा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि अगेन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल 1 x है 100, ये 100 है तो ये भी 100 हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या क्या था, x y z, x आ गया 100। अब निकालते हैं z। अब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ये एंगल्स दोनों, तो एंगल 1 प्लस एंगल z हो गए 180 डिग्री, लीनियर पेयर। क्या हो गए, लीनियर पेयर। बस ये टर्म्स हैं जो आपको याद करनी है। एंगल 1 है 100 डिग्री जो अभी हमने निकाला है, प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू ये 100 डिग्री, दूसरी साइड जाके माइनस कर दो, एंगल z आ गया 80 डिग्री। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले x निकालना था, तो हमने क्या किया, हमें ये नज़र आ रहा था ये एंगल गिवन है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री, x आ गया 80 माइनस करके। अब x आ गया, y की बारी है, y निकालना है, तो y तो डायरेक्टली 80 के अपोजिट है, ठीक है, 80 के अपोजिट है तो y भी 80 हो गया। अब बारी आती है z की, z किस तरीके से निकलेगा, जब अंदर वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल को 1 नेम देके, ये किसके इक्वल है, x के, x आ गया इसी के, इसके इक्वल ये आ गया 100 डिग्री। अब ये 100 आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, उससे z आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ना क्वेश्चन जुड़ता चला जाता है जैसे सब सॉल्व करते हैं। सो गाइस, 5th पार्ट ये फिगर है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, एक डायगोनल बनाया हुआ है, y x सिर्फ आधा है डायगोनल के, उधर है, इधर पूरा एंगल नहीं है, ये 112, ये आधा z है, आधा 40 है, ठीक है। x y z निकालना है। सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम का ये y इक्वल होगा 112 के, एंगल y इक्वल होगा 112 के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसके अपोजिट है, तो ये 112 है तो ये भी 112 हो गया। अब उसके बाद हम सोचते हैं x निकालने की, तो x कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, x कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको भूल जाऊं और सिर्फ ये याद रखूं, ये वाला देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको डार्क करके, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये ट्रायंगल याद रखूं तो y प्लस 40 प्लस x 180 डिग्री, एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल जो होते हैं वो 180 होते हैं मिला के। तो एंगल y अभी अभी हमने निकाला है 112 डिग्री, जो कि हम एंगल y की जगह लिख देंगे। अब ये दोनों को प्लस करो, 2 5 और ये आ गया 152 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू ये 180 डिग्री, ये जो प्लस में इधर जाके आ गया माइनस में, एंगल x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज 8, 7 माइनस 5 इज 2, तो ये आ गया 28 डिग्री। कितना आया, 28 डिग्री, 10 माइनस 2 इज 8, 7 माइनस 5, हाँ x आ गया 28। अब हमारे पास x आ गया, y आ गया, अब बारी आती है z की। अब देखो z कैसे निकलेगा, ठीक है। ये अगर एक मैं लाइन मान लेती हूँ जो कट कर रही है ये दो पैरेलल लाइंस को,
ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। जैसे कि मैं बना के यहाँ पे दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंड कर दी, ये एक्सटेंड कर दी और ये एक्सटेंड कर दी, कुछ इस तरीके से कट रहा है। ये यहाँ पे बना हुआ एंगल x और यहाँ पे बना हुआ एंगल z। कुछ समझ आ रहा है क्या होगा? ये दोनों एंगल जो हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल x भी इक्वल हो गया एंगल z के, तो एंगल z भी आ गया 28 डिग्री। यहाँ पे रीज़न लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये z भी आ गया 28 डिग्री। x y z, सबसे पहले क्या हमें नज़र आ रहा था कि y इसके इक्वल है, जो सबसे सिंपल है, हमने सबसे पहले लिख दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले x ही निकालें, कुछ भी निकाल सकते हैं। y आ गया 112 डिग्री, 112 डिग्री, ठीक है। अब y आने के बाद हमें नज़र आ रहा था कि इस ट्रायंगल में x को देखा जाए तो इन तीनों को प्लस करके x भी आ जाएगा। y की वैल्यू हमें मालूम पड़ ही गई है, x निकाल लिया। x के बाद z का एक ही तरीका था कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे थे, ठीक है। जब भी कुछ ऐसे साइड में एक लाइन के इस तरीके से एंगल बने हुए हों तो वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप जुड़ता चला जाता है जब आप उसको सॉल्व करने चलेंगे। बस आपको ये टर्म्स याद करनी है। देखो कौन कौन सी, एक तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, अपोजिट एंगल इक्वल है, एडजेसेंट एंगल 180 है, ये सब चीज़ें। लीनियर पेयर क्या होता है, ऑल्टरनेट क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, और उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप याद करके रखेंगे तो ये क्वेश्चंस करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये वीडियोज़ आपके लिए इसीलिए लाई जाती हैं ताकि आपको अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्लियर आउट हो जाए, और आप इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, जो अभी ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। बिकॉज अभी तो खासकर लॉकडाउन चल रहा है, या लॉकडाउन नहीं भी है लेकिन हम अभी सेफ़ नहीं हैं बाहर भेजना बच्चों को, तो आप उन तक वीडियो पहुँचाइए ताकि सबकी हेल्प हो पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।